हाँ, 29 मई से 2 जून, तो उसमें भी कुछ 25 का कोटा मिला था, तो वो पूरा हो गया है। उसके बाद है सारे बीके भाई बहनों के लिए भट्टी, वहाँ पे भट्टी के लिए बुलाया जाता है, आप सभी को मालूम होगा। तो भट्टी की डेट आपको एक बार पढ़ के भी दिखाई थी हमने, तो हरे को बोला भी था, हरे का अपने अपने टिकट्स निकालना। जैसे देखो 1 से 15 वर्ष में ज्ञान में चलने वाली माताओं की भट्टी, उनकी डेट है 19 से 23 जून। उसके बाद है 1 से 15 ज्ञान में चलने वाले युगलों की भट्टी 26 से 30 जून। उसके बाद है 11 से 20 वर्ष है, ये टीचर्स नहीं। फिर उसके बाद आता है 16 साल के ऊपर ज्ञान में चलने वाले, मतलब 16 साल के ज्ञान में है, और उनका है 7 से 11 अगस्त। फिर उसके बाद है कुमार भाइयों की भट्टी और अदर कुमारों की, कुमार और अदर कुमारों की भट्टी की डेट है 21 से 25 अगस्त। उस टाइम दादी का दिन आता है, पता है, प्रकाशमणि दादी का दिन 25 तारीख को। तो आप सभी अदर कुमार टिकट निकाल रहे हैं ना, ये निकालने वाले आप बोल रहे हैं ना, अंकुर भाई और अदर कुमार आप ले लो। हाँ, जिसकी सभी आपस में कौन है, भाई भाई, लेकिन साकार में तो फिर भाई बहन है। आज होली महोत्सव के लिए और जानकी दादी जी की स्मृति इतने तो हम सभी भाई बहन इकट्ठे हुए, तो सारे भाई बहनों का, दीदियों का मैं स्वागत करता हूँ। और इस होली के निमित्त और जानकी दादी के निमित्त जो भी जानकी दादी का संक्षिप्त जीवन परिचय है, उसके बारे में और होली का महत्व बताने के लिए कीर्ति बहन जी को निमंत्रित करता हूँ। कीर्ति बहन, अभी मैं सभी को होली का आध्यात्मिक महत्व के बारे में बताने वाली हूँ। होली यानी रंगों के त्योहार, और होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हर वर्ष हम होली एक नए तरीके से मनाते हैं। इस वर्ष भी होली हम एक नए तरीके से मनाएंगे। स्टार्ट करेंगे एक पुरानी कथा के साथ। अक्सर करके हम सुनते आए हैं हिरण्यकश्यप और उसके पुत्र प्रहलाद की कहानी। हिरण्यकश्यप एक बहुत बलशाली राजा था और उसका पुत्र प्रहलाद उसको अपना पिता तो मानता था, लेकिन कभी उसने उनको परम पिता नहीं माना। उसने हिरण्यकश्यप ने अपने प्रजा में यह कह के रखा था कि उसी की सब पूजा अर्चना करेंगे और खुद को वो भगवान मानता था। लेकिन भक्त प्रहलाद यानी उसका पुत्र उसने उसकी बात नहीं सुनी। बहुत बार हिरण्यकश्यप ने उसको मारने की भी कोशिश की, बहुत सारी युक्तियाँ भी रची, लेकिन प्रहलाद नहीं माना। फिर उसमें से एक युक्ति ऐसी थी कि हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को, जिससे परमात्मा ने वरदान दिया था कि आप उसे जला न सके, होलिका एक दिन अपने प्रहलाद को होली में लेकर बैठ गई और कहते हैं ना, परमात्मा जिसको बचाता है उसका कोई इंसान भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। होलिका तो जल गई लेकिन प्रहलाद बच गया। कहने का तात्पर्य यह है कि हमेशा बुराई पर अच्छाई की विजय होती है और पतितों पर पावन की विजय होती है। हम सभी यह देखते आए हैं कि हमें मालूम है कि हमेशा यह फाल्गुन मास वर्ष का अंतिम मास होता है और इसके बाद नया वर्ष प्रारंभ होता है। और यदि हम बेहद की दृष्टि से देखें, यह वही संगम युग है जब बहुत सारे लोग अपने को परमात्मा मानते हैं
और तब परमात्मा इस सृष्टि पर आकर उस थोड़े बच्चों की रक्षा करता है, पाप और बुराई का विनाश कराते हैं। पाप और बुराई का विनाश कराते हैं। परमात्मा यह संगम युग चल रहा है और परमात्मा इस धरती पर आते हैं और हमें ज्ञान का रंग लगाते हैं, और यह ज्ञान का रंग हमें यह बताता है कि हम सभी एक शरीर नहीं बल्कि इस शरीर को चलाने वाली एक आत्मिक चैतन्य शक्ति आत्मा है। और उसके वजह से अब जब हम आत्मिक दृष्टि से एक दूसरे को देखते हैं तब हमें परमात्मा का जो रंग लगा है उसको जो दूसरों के प्रति जो विकारी दृष्टिकोण रहता है उसे हम मिटाते हैं और एक नए संबंध और एक नए रूप में आत्मिक दृष्टि में सबके प्रति हम प्यार से रहते हैं। उसी को फिर एक नया युग स्टार्ट होता है, उसको सतयुग कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम अपने मन में छिपे हुए दुख और दर्द का विनाश करें और क्यों ना हम इस वर्ष होली अपने नए रूप में मनाएं, ताकि हम सभी स्थूल रूप में होली मनाते आए हैं, लेकिन हमें ज्ञान का रंग सभी को ज्ञान का रंग लगाए और सभी को यह बताए कि हम एक ही परमपिता परमात्मा की संतान हैं और एक ही परमपिता परमात्मा की संतान है। और यही ज्ञान के रंग में रंगकर हम आत्मिक दृष्टि से रंग लगाए और फिर सभी के जीवन में नया आनंद, नई खुशी, नई शांति आएगी। हम सभी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस वर्ष ईश्वरीय संघ के रंग में रंगकर होली मनाएंगे। ओम शांति। इसके बाद मैं दादी जानकी जी के जीवन परिचय बताना चाहूँगी। राजयोगिनी दादी जानकी एक आध्यात्मिक जगत में प्रकाशित अद्भुत सितारा है और उन्होंने संपूर्ण विश्व में आध्यात्मिक क्रांति लाने वाली एक विशेष आत्मा थी दादी जानकी। वो है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के पूर्व मुख्य प्रशासिका। 104 वर्ष आयु को संपन्न करते हुए भी संपूर्ण विश्व में दादी जानकी जी ने अपने सभी को मातृत्व के रूप में प्यार दिया है। दादी जी के संपर्क में आते हुए सभी को माँ का सच्चा प्यार, ईश्वरीय स्नेह अनुभव होता था और स्वच्छता, सरलता, धैर्यता, इन दिव्य गुणों की प्रतिमूर्ति थी हमारी दादी जानकी। और दादी जी का जन्म सन 1916 में अखंड भारत के सिंध हैदराबाद में एक आध्यात्मिक परिवार में हुआ था। दादी जी बचपन से ही भौतिक आकर्षणों और वैभव से हमेशा दूर रहती थी। 21 वर्ष की आयु में वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आई और इस संस्था के साकार संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा बाबा को देखते ही दादी जी ने यह निश्चय किया था कि यही मेरे जीवन जीने का श्रेष्ठ मार्ग है। तभी से दादी जी के जीवन में एक अद्भुत चमत्कार होने लगे। दादी जी का भविष्य के पाठ को जानकर ब्रह्मा बाबा ने उनको बहुत सारी जिम्मेवारी देकर शिक्षित किया। शुरू से ही लेकर दादी जी ने इस संस्था का बहुत विस्तार करके बहुत अपना विशेष पाठ बजाया। यही नहीं, दादी जी ने ईश्वरीय सेवा को लेकर 1974 में दादी जी पहली बार ईश्वरीय सेवा के निमित्त लंदन में गई। विदेशी भाषा न जानते हुए भी दादी ने वहाँ के रीति रस्म, भिन्न भिन्न मान्यताओं के बावजूद भी रूहानी प्यार के आगे कोई भी रुकावट नहीं आ सकती, इस बात को सिद्ध करके दिखाया। दादी जी हर एक के मन में उमंग, उत्साह और हमेशा अनेक आत्माओं को जीवन जीने की कला सिखाई। दादी जी एक महिला होते हुए भी उन्होंने 5 खंडों में से भी 100 देशों से भी अधिक देशों में लाखों किलोमीटर का भ्रमण किया।
इतना ही नहीं, दादी जी का दिल इतना बड़ा रहा है कि उन्होंने सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं, सामाजिक कार्यों में भी अपना हमेशा सहयोग देती रही। इसीलिए इसी उद्देश्य से 1997 में दादी जी के 1997 में जानकी दादी फाउंडेशन ग्लोबल हेल्थ केयर इस ट्रस्ट की स्थापना की गई। और उसके बाद दादी जी को देखते ही ना सभी के मन में एक नया उमंग, उत्साह और आत्मविश्वास की अनुभूति होती थी। दादी जी को ना 2011 में आंध्र प्रदेश स्थित विशाखापट्टनम गीतम यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया। भारत सरकार द्वारा संचालित स्वच्छ भारत अभियान ने ब्रांड एम्बेसडर के नेतृत्व में उनको नियुक्त किया गया। इतना ही नहीं, बाप दादा भी अपने वरदानी हस्तों से दादी जी को हमेशा दुआओं से अनेक शक्तियां भरते थे। बाप दादा दादी जानकी जी को जनक बच्ची कहकर बुलाते थे हमेशा। दादी जी को परमात्मा की मुरली से बहुत प्यार था। वह हमेशा यही कहती थी कि मुरली ही मेरी प्राण है। दादी जी हमेशा रोज मुरली पढ़कर उनका विचार सागर मंथन करके ज्ञान के गुह्य रहस्य को बहुत अच्छे से सबको समझाती थी। और फिर उसके बाद इतनी प्यारी दादी सभी को बहुत पसंद थी। उनका शारीरिक स्वास्थ्य कैसा भी हो, लेकिन वो सदा खुद को विल पावर से चलाती थी। वो हमेशा यही कहती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, दवाई से भी ज्यादा परमात्मा और आपकी सबकी दुआएं मुझे चला रही है। और इसके बाद ऐसी हमारी प्यारी दादी सभी के मन में, लाखों करोड़ों के आत्माओं के मन में अपना स्थान प्राप्त करके, अपना संपन्न और संपूर्ण कर्माती स्थिति को प्राप्त करके दादी जी 27 मार्च 2020 को अपना पुराना शरीर त्याग दिव्य फरिश्ता बनकर उन फरिश्तों की दुनिया में सूक्ष्म वतन में उड़कर चली गई। उनके यादगार में एक बहुत सुंदर शांतिवन में एक शक्ति स्तंभ बहुत प्यार से बनाया गया है। भारत सरकार ने दादी जी के स्मृति में 5 रुपए वाली डाक टिकट भी रिलीज की है। और दादी जी, ऐसी हमारी प्यारी दादी जी बहुत सारे संपन्नताओं से भरपूर, भले हमसे आज स्थूल रूप से दूर गई हो, लेकिन उनकी दी गई अनमोल शिक्षाएं, अलौकिक प्रेरणा, अनुशासन सदा हमारे मन में कायम रहेगी। ओम शांति। धन्यवाद कीर्ति बहन। आपने दादी जानकी जी के बारे में बहुत विस्तृत और महत्वपूर्ण जानकारी सभी को दी और होली के महत्व के बारे में बताया। तो आप सभी भाई बहनों की तरफ से आपको धन्यवाद। अभी अगला कार्यक्रम पेश करने के लिए मतलब योग कमेटी रहेगी, जिसके अंदर हमें इस बाबा के यज्ञ में राजस्व, अश्वमेध, अविनाशी, रुद्र, गीता ज्ञान यज्ञ जो बाबा ने यज्ञ रचा है, उस यज्ञ के अंदर जो विकारों की आहुति देकर हमें सत्युग में जाने के लिए तैयार होना है, तो संपूर्ण बनना है, निर्विकारी बनना है। तो विकारों का हमें दान करना है, मतलब विकारों को खत्म करना है। तो आप सभी को जो पेपर्स दिए गए हैं उसके अंदर अपने अंदर जो भी बुरे संकल्प, व्यर्थ विचार या जो विकार जो अपने को तकलीफ देते हैं, जो अपने को नहीं चाहिए, तो उस सभी चीज़ों को हमने आज इस बाबा के यज्ञ में स्वाहा करना है। जब हमारी विदुला बहन आएगी और जो कमेंट्री चालू रहेगी, उसी दौरान हमें एक एक करके वो अपने जो पेपर दिए हैं वो यज्ञ कुंड में डालने, मतलब विकारों को, व्यर्थ संकल्पों को स्वाहा करना है। साथ साथ दीदी जी से वरदान भी प्राप्त करना है और आगे प्रोग्राम चलता रहेगा, सारी बातें होती रहेंगी। अभी फिलहाल मैं आमंत्रित करता हूँ मिथिला बहन जी को, जो
योग कमेंट्री द्वारा हम सभी को अपने विकारों को स्वाहा करने के लिए प्रेरणा देंगे। आ रही है विदुला बहन। किसी और को चाहिए होगा शिवम, उनसे ले लो। वैसे दोबारा लिखेंगे तो पक्का हो जाएगा। ओम शांति। सबको हैप्पी होली, होली की मुबारक। अभी हम जो योग करेंगे, मेडिटेशन कमेंट्री चलती रहेगी। आप सभी को एक एक करके, पहले बहनें आएंगी फिर भाइयों आएंगे, एक एक करके अपने पहले जो पेपर पे दिए हैं 5 विकार या अपने अंदर की जो भी कमी कमजोरियां हैं, हर एक अपने आप को जानता है, ऑब्जर्व करना है। बाबा तो रोज मुरली में बताता है हमें क्या नहीं चाहिए अपने अंदर। दैवी गुण धारण करने के लिए कौन से आसुरी गुण हमें अपने अंदर से निकालने हैं। तो जितने भी नंबर वाइज आप लिखो, शिव बाबा को लिखो कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, उसको हम होलिका में दहन करेंगे। लाइन से शांति से आएंगे और फिर उसके बाद दीदी से वरदान लेंगे और फिर तिलक लगा के अपने आप की जगह पर वापस बैठेंगे। ठीक है? और बाकी सब योग करेंगे शांति में। अपना नंबर जैसे आएगा उठ के आप यहाँ पर आके आपकी चिट्ठी डाल देंगे। ओम शांति। अपने अपने स्वमान में स्थित होकर शिव बाबा की याद में हम सभी बच्चे शांत चित्त होकर अनुभव करेंगे। ललिता दीदी को बोला अंदर जाओ। मन में दोहराना है अपना स्वमान। मैं मास्टर ललिता दीदी को बोला सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। आवाज कमी करो। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मैं परमात्मा द्वारा श्रेष्ठ स्वमानधारी आत्मा हूँ। मैं परमात्मा द्वारा श्रेष्ठ स्वमानधारी आत्मा हूँ। मैं परमात्मा द्वारा श्रेष्ठ स्वमानधारी आत्मा हूँ। मैं शिव बाबा का सपूत बच्चा हूँ। फील करे बहुत गहराई से,
हर एक बच्चा शिव बाबा का सपूत बच्चा है। मैं शिव बाबा का सपूत बच्चा हूँ। आप डालिए उसमें। अब हम ज्वालामुखी पावरफुल योग करेंगे सभी मिलकर। अपने आंखों के सामने विजुअलाइज करते चलो। मैं आत्मा बिंदु स्वरूप बनकर परम धाम में लाल प्रकाश की दुनिया में अपने घर में शिव बाबा के पास बैठी हूँ। मैं आत्मा बिंदु स्वरूप बनकर अपने घर परम धाम में शिव बाबा के पास बैठी हूँ और बाबा के बिल्कुल सम्मुख निराकारी और निसंकल्प अवस्था में बैठी हूँ। बाबा के बिल्कुल सम्मुख निराकारी निसंकल्प अवस्था में मैं आत्मा बैठी हूँ। बाबा मुझे बहुत ही पावरफुल दृष्टि देख रहे हैं। बाबा मुझे बहुत ही पावरफुल दृष्टि देख रहे हैं। मैं भी निरंतर पिता शिव को देख रही हूँ। मैं भी निरंतर पिता शिव को देख रही हूँ। अपने आंखों के सामने देखें, धीरे धीरे शिव बाबा से एक प्रकाश का किरणों का चक्र निकल रहा है। शिव बाबा से प्रकाश का किरणों का चक्र निकल रहा है। बाबा से निकलती प्रकाश की किरणें, बाबा से निकलती प्रकाश की किरणें चरखे की भांति गोल गोल घूमती घूमती निरंतर अपना दायरा बढ़ा रही है। सात रंगों के शक्तिशाली किरणों का एक गोल चक्र तीव्र गति से शिव बाबा से निरंतर निकल रहा है और उन किरणों से बनता ऑरा मुझे अपनी आगोश में ले रहा है। मैं आत्मा शिव बाबा की गोद में उनके प्यार में स्वयं को भरपूर महसूस कर रही हूँ। बाबा भी मुझ आत्मा को कह रहे हैं, बच्चे, मेरे सिकिलधे बच्चे, आओ मेरे मीठे बच्चे, अब मैं आत्मा उन शक्तिशाली किरणों के घेरे में पूरी तरह से प्रविष्ट हो चुकी हूँ। जैसे मैं महसूस कर रही हूँ बाबा और मेरा मिलन बहुत कल्याणकारी है इस संगम युग का।
स्वरूप मेरे भीतर एक ज्वालाग्नि उठ रही है। मैं आत्मा स्वयं को इस ज्वालाग्नि में तपता महसूस कर रही हूँ। बैठे रहो थोड़ी देर। मैं आत्मा इस ज्वालाग्नि में तपता महसूस कर रही हूँ। थोड़ी देर रुको। यह तपन मुझ आत्मा के भीतर छुपे रुको बहनों रुको, मैं भेजती हूँ सब। व्यर्थ संस्कार, रुको पुराने संस्कार, हम सारी कमी कमजोरियाँ, एक एक करके आराम से। मेरे अंदर की अभिमान की, अपमान की फीलिंग्स, मैं और मेरे मन के बड़े संस्कार, सूक्ष्म बोझ, व्यर्थ चिंतन, रुक जाओ, इधर से लाइन लगाने को बोलती हूँ। रुको, कड़े गड़बड़ वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। 63 जन्मों के संस्कारों अरे को रुको, गड़बड़ नहीं करना है, एक एक करके जाओ, सभी भस्म शांति कर से जाएंगे। रही है। मैं आत्मा अब स्वयं को अति शुद्ध, पवित्र, शांत और हल्का महसूस कर रही हूँ। जैसे मैंने सारा बोझ बाप को दे दिया। किरणों का निरंतर घूमता चक्र मेरे संस्कारों का शुद्धिकरण कर रहा है। एक एक करके। मैं आत्मा अपने सारे विकारों से, बोझों से, कड़े ते कड़े, बुरे ते बुरे संस्कारों से बिल्कुल मुक्त हो चुकी हूँ। श्री बाबा ने मेरी सारी कमी कमजोरियाँ, सारे विकार भस्म कर दिए हैं। मुझे स्वयं में लुप्त हो चुकी मेरी शक्तियों का अरे रुको रे बहनों, क्यों आभास मैं बोल रही हूँ ना हो आपको रहा जाने है। को, मैं इधर से रास्ता बना रही हूँ ना, 2 मिनट रुको। यहाँ से आओ, चलो। मेरे अंदर की अष्ट शक्तियाँ पुनः जागृत हो रही हैं। चलो मेरे पीछे से, इधर से आओ, पीछे से आओ। अब उधर सरको बेटा, उधर सरको, ये शक्तियाँ उधर सरको आप, मुझ आत्मा उधर सरको, को सरको उधर। मेरे वास्तविक यहाँ से जाओ। अनादि स्वरूप का गहन एहसास करा रही है। ठीक है, जाओ, चलो वहाँ से। माता उठो, माता मैं इन सर्व शक्तियों का वो मेरी स्वामी माता हो। हूँ। चलिए मैं चलिए। इन सर्व शक्तियों का स्वामी हूँ। सर्व शक्तियाँ और इधर से वरदान लीजिए, चलिए। मेरे सामने लाइन में जाना है, रुको, बाकी सब लोग लाइन में सदा रुको। सेवा में हाजिर होने के लिए तत्पर है। सर्व शक्तियाँ ऑर्डर प्रमाण मेरे सामने सदा सेवा यहाँ में इधर से- हाजिर अरे मेरी माँ, होने यहाँ के से जाओ। लिए तत्पर है। मैं कितना बता रही हूँ आप लोगों को, सुन नहीं रहे हो। वापस भी आना पड़ेगा ना वहाँ से। अब मैं आत्मा स्वयं आप को पीछे बैठो, पीछे बाप बैठो, पीछे समान हो जाओ। अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा स्वयं को बाप समान अनुभव कर रही हूँ। बच्चे आप उधर हो जाओ बेटा, जिधर है एडजस्ट करो। मैं आत्मा सर्व शक्तियों की मालिक, मास्टर, सर्वशक्तिमान ये माता जी, यहाँ से जाओ, मैं यहाँ से जाओ, आत्मा सर्वशक्तियों यहीं से, यहीं की इनके पीछे मालिक, खड़े रहो बस।
बस ओ मास्टर माता सर्वशक्तिमान वहीं पे खड़े रहो, बन यहाँ से गई। आने के लिए जगह छोड़ो। संपूर्ण विश्व की सेवा करने के लिए पिता शिव से आज्ञा ले रही हूँ। मुझे जाने दो, मैं संपूर्ण फंस गई विश्व अभी। की सेवा करने के लिए पिता शिव से आज्ञा ले रही हूँ। शिव बाबा भी सहर्ष मुझे अनुमति दे रहे हैं। शिव बाबा सहर्ष मुझे अनुमति दे रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम से ही बाबा के पास बैठकर जल्दी थोड़ी देर रुक जाइए। समस्त विश्व में इन शक्तिशाली किरणों की बौछार कर रही हूँ। मैं आत्मा परम धाम में शिव बाबा के पास बैठकर सर्व शक्तियों की किरणों की बौछार कर रही हूँ। नीचे मृत्युलोक में सारी मनुष्य आत्माएं आज होलिका दहन कर रही है। नीचे मृत्युलोक में सारी मनुष्य आत्माएं आज होलिका दहन कर रही है। जहां वह सारे मनुष्य होलिका के आगे हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर प्रार्थना कर रहे हैं। सुख शांति की भीख मांग रहे हैं। दुनिया में होलिका दहन चल रहा है, जहां सारे मनुष्य होलिका के आगे बातें नहीं करनी, हाथ जोड़कर अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ और योग करो। भीख मांग रहे हैं। हे होलिका माते, हमें शांति का दान दे दो। हे होलिका माते, हमें शांति का दान दे दो। हमारे दुख को हर लो, हमारे दुख को हर लो। हे होलिका माते, इस कलयुग की सारी नेगेटिविटीज को समाप्त कर दो। हे सुखदाता, हम पर सुखों की बरसात करो। मुझ आत्मा से निकलती हुई पावरफुल किरणें इन सर्व मनुष्य आत्माओं के भीतर समाती जा रही है। मैं आत्मा परम धाम में शिव बाबा के पास बैठकर इन सारी मनुष्य आत्माओं को शक्तिशाली किरणों का दान कर रही हूँ। सब अपने आप को अपने पास्ट में भक्ति मार्ग में लेकर जाकर थोड़ा विचार करो। जब हम भी दुनिया वालों की तरह होलिका माते के आगे सुख शांति की प्रार्थना करते थे। ओम शांति। सभी भाई बहनों, योग कमेंट्री के बाद मनोरंजन के प्रोग्राम होंगे। उसके बाद ब्रह्मा भोजन करके सभी को भाई बहनों को जाना है। कोई अभी जाएंगे नहीं, ब्रह्मा भोजन करके सभी ने जाना है। हाँ, सभी अपने अपने जगह पे बैठ जाए भाई बहने, और शांतिपूर्वक जो विकारों का शयन कीजिए। मुझ
मुझ आत्मा से निकलती हुई पावरफुल शक्तिशाली किरणें सर्व मनुष्य आत्माओं के अंदर समाती जा रही है। वे सारी मनुष्य आत्माएं गहन शक्ति का, शांति का, सुख का अनुभव कर रही है। वे आत्माएं स्वयं को तृप्त महसूस कर रही है। अब मैं आत्मा परम धाम से नीचे आ रही हूँ। अपने भ्रुकुटी के तख्त पर विराजमान होकर स्वयं को शिव बाबा के सुरक्षा कवच में सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। धन्यवाद युद्धला बहन। अभी सारी भाई बहनें अपने अपने जगह पे बैठेंगे और आगे के प्रोग्राम्स कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मदद करेंगे। की
इतनी ही है और सब लोग इनको उत्साहित करेंगे। सबके पास एक एक टूथपिक है और सबके पास एक एक बलून है। सबने अपना बलून बचाना है। चलो शुरू करें। जिसके पास बलून बचेगा वो विजेता रहेगा। जिनके पास बलून बचेगा वो विजेता रहेगा। संभालना है, संभालना है। संभालो, संभालो, संभाल के करना है। ओके, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, प्लीज टाइम अप।